इस वसंत के अंत में 24 साल के इल चेंग ए को युवराज बनाया जाता है। युवराज को पूर्वी महल की गद्दी दी जाती है और उन्हें सबसे छोटे उम्र का युवराज बनाया गया है। जाओ जियुंग युवराज के सुरक्षा के लिए फैंग सिक्विन के नए महाराज युवराज है। वो ये महल के प्रमुख कमांडर और जान कार्यालय के प्रमुख हैं। जान कार्यालय के पे जाओ युवराज को प्रमुख रक्षक नियुक्त किए जाते हैं। युवराज के दाएं बाएं के सभी लोग, युवराज शी यालांग के मामले में शामिल सभी लोग और जो लोग भी इसमें शामिल थे, जल्दी जाओ भैया। गुजियान, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे पता है आज कुछ बड़ा हुआ है, तो तुम्हें देखने आ गया। मैं? मुझे क्या हुआ है? तुम्हारी शादी होने वाली है। हाँ। उनसे शादी करना चाहती हो? अगर नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा, कोई नहीं रोक पाएगा।
और अगर रुकना भी चाहती हो तो मैं भी रहूंगा। तुम उसे कहाँ ले जाना चाहते हो? जहाँ उसे कोई खतरा ना हो। कि महल काफी खतरनाक है, ली चेंगिन भी खतरनाक है। लेकिन वो तुम हो जिसे वो भूल गई। तुमने सही कहा, मेरा भी इसके साथ रहना ठीक नहीं है। मुझे लगा मैं महफूज रख सकता हूं, पर मेरी वजह से अगर इसे कुछ याद आ जाए तब भी मैं ही दोषी हूं। जब तक उसे याद नहीं आता कि पहले क्या हुआ था, तब तक के लिए वो खुशी खुशी रह सकती है, चाहे कुछ भी हो। मैं उसकी रक्षा करूंगी। तुमने कुछ खाया? हाँ। बहुत बधाई युवराज बनने के लिए। शुक्रिया। मैंने कहा था ना, मुझे ये सब पसंद नहीं। तुम उस दिन नशे में थी और बोली थी पश्चिम वापस जाना चाहती हो। कहा था कि यहां तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता। तुम्हें यहाँ की सारी चीजों से नफरत है, नहीं संभाल पा रही हो तुम। इसीलिए सेनापति पे ने मुझे उस दिन वापस नहीं भेजा। वो तुम थे। भविष्य के सारी उलझने मैं संभाल लूंगा। क्या तुम मुझे जाने दे रहे हो? हाँ। कृपया करके मोहर दिखाइए। मोहर? मैं शिजू की राजकुमारी हूँ, पश्चिम के लोगों से मिलने आई हूँ। बिना मोहर के किसी को भी मंदिर में आने की आज्ञा नहीं है। तुम जाके होंगलू के प्रधान को कहो मिलने के लिए, वो मुझे पहचानते हैं। हम उतने भी पुराने नहीं हैं। उन्हें अंदर जाने दो, वो जिहाओ की राजकुमारी हैं। सेनापति पे। राजकुमारी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज मैं मंदिर के इलाके की पहरेदारी कर रहा हूँ। अगर आप जिहाओ के लोगों से मिलना चाहती हैं, यही इनकी इच्छा है। राजकुमारी चलिए। वी चैन को नवी राजकुमारी से मिलकर खुशी हुई। उठो। तुम सबको मेरे पिताजी ने भेजा है, पर मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। किलिकन नहीं आए?
किलिकन अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं, वो घर गए हैं। तो मुझे महाराज की तरफ से आदेश मिला समारोह में आने का। शादी की बधाई हो आपको। क्या माँ और पिताजी सब ठीक हैं? फिलहाल सब ठीक है राजकुमारी, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा है, अच्छा है। मैं बहुत समय से वापस नहीं गई, कैसे बताऊं? क्या तुम घर से मेरे लिए शराब लाए हो? मैं आपके लिए अच्छी शराब तोहफे में लाया हूँ। कितना समझते हो तुम मुझे। हाँ? मुझे दांची के लोग क्यों नहीं दिख रहे? एओन का क्या हुआ? एओन कहीं नहीं दिख रहे। मैंने उन्हें नहीं देखा। शायद हम पहले आए हैं, शायद लंबे रास्ते के कारण वो बेजिंग नहीं पहुंचे। मुझे इस बारे में नहीं पता। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते? क्या तुम पहले साथ नहीं चल रहे थे? क्या हुआ? कुछ कह क्यों नहीं रहे? एओन ठीक तो है ना? दांची में सब कुछ ठीक है ना? राजकुमारी, मुझे इस बारे में मत पूछिए, मुझे उतना नहीं पता। आप मुझे आज्ञा दीजिए। वी चिन चला गया है। आपका स्वागत है। मुझे डर लगता था महाराज के संदेह से, इसीलिए आपको कभी महल में चाय के लिए आमंत्रित नहीं कर पाई। पर अब सब ठीक है। अब मैं खुल के आपको बुला सकती हूँ। आप पूर्वी महल में आए, मैं बहुत खुश हूँ। अब आप कभी भी आ सकते हैं। राजकुमार का युवराज बनना, आप पहले से ज्यादा शांत हो गए। सही कहा ना? माँ, चाचा जी, आपके बेटे ने पूर्वी महल संभाला और युवराज बन गए। तो मैं आज खास चाचा जी और माँ आपसे मिलने आया हूँ, सिर्फ आपके लिए। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता था, इतने वर्षों से मेरी मदद करने के लिए। मेरा भोला बेटा, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। मैंने उन्हें चोट नहीं पहुंचाई जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। आज मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि चाचा जी इसके गवाह रहें। माँ, आपसे कुछ मांगना था। थर्स के बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना है। माँ, आपने वादा किया था कि मैं उससे शादी कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता उस थर्स में तुम्हें ऐसा क्या अच्छाई दिख गई। माँ, मैं उस वक्त बस एक साधारण राजकुमार था और उस वक्त सिर्फ थर्स ने ही मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया था। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, 9वीं राजकुमारी से शादी हमारे लिए सही है। ये राज्य का मामला है जिसे करना ही होगा। तुम पीछे नहीं हट सकते। ये आम प्यार का मामला नहीं है। और अगर तुम यही चाहते हो, फिर भी तुम्हारे पिता ये नहीं मानेंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ कि एक बार आप मेरी बातों को समझें और आप जाके पिताजी से बात करें। उठो। लेकिन माँ, मेरी बस यही इच्छा है, आप मान क्यों नहीं जाती? उठो। मेरे पास एक विचार है, अगर राजकुमार सुनना चाहे तो। हाँ चाचा जी, बोलिए। अगर ये बात महाराज तक पहुंची तो वो गुस्सा होंगे। महाराज का अपमान किसी भी जाओ परिवार वाले को झेलना पड़ सकता है। शादी, इस बारे में आपका क्या कहना है युवराज? लेकिन मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस मामले में अभी के लिए पीछे हट जाइए और पीछे हट के दोनों से शादी कर लें। ये शाओ की 9वीं राजकुमारी और थर्स को अपनी पत्नी बनाइए। नहीं नहीं, ये थर्स के लिए गलत होगा। अगर वो ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं उसके लिए कोई अमीर घर का लड़का चुन दूंगी। वहाँ उसे एक सही स्थान भी मिलेगा। नहीं माँ, माँ, आपने वादा किया था कि मेरे हाथों में थर्स को सौंप देंगी।
जब तक आप युवराज नहीं बनते, आपको उस परिवार से दूर रहना होगा और थर्स पे काबू रखना होगा। शुक्रिया माँ, शुक्रिया चाचा जी। सेनापति। रामन, तुम समझदार हो, अपना मुंह बंद रखना जानते हो। तुम्हें याद रखना होगा, यहाँ बीजिंग में, बाद में पश्चिम में भी ऐसा कुछ मत कहना जो नहीं कहना चाहिए तुम्हें। ये तुम्हारे, राजकुमारी और तुम्हारे जियाओं के लिए अच्छा होगा। जी, ये मुझे याद रहेगा। आधे घंटे से ज्यादा हो गया, ये दरवाजा बंद होने वाला है। ये सब चीजें दांची से ही आई हैं। अगर इन्हें आज महल नहीं पहुंचाया तो वो हमें दोष देंगे और हमको खाना भी नहीं मिलेगा। हाँ, चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हाँ, चलो जल्दी चलो। ओ, ये क्या है? सैनिक ये आपको ऐसे ही यहाँ पर? इसका तो कोई डब्बा नहीं है, मैं आपको डब्बा नहीं दे सकता। इसके लिए अलग से पैसे चलो देने हटाओ, हमें क्या इससे। नहीं, चलो चलो चलो। अच्छा आओ, चलो वो खरीद लेते हैं। हाँ, ले जाइए ले जाइए। अरे ये देखो क्या है? बढ़िया चीज है, बहुत हवा बढ़िया। चीनी वाला। इनमें रखी हैं चीजें, येन भाई होटल से आई है। कृपया सेनापति जाओ से जांच करा ले। आओ, ये सब उतारो। हाँ जरूर। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। चलिए अंदर चल के कुछ पीते मैं हैं। आपके मालिक से मिलना चाहती हूँ। आप कौन हैं? और आप ऐसे कैसे किसी से मिल सकती हैं? तुम जाओ और अंदर सूचना दो। और वो अंदर रखो। सुनो लड़की, हमारे मालिक दांची की सुरक्षा करते हैं, वो अभी नहीं है। दांची की सुरक्षा? ये कैसे हो सकता है? मैंने और एओन ने हमेशा टोयो और दांची के बीच एक सीमा खींच के रखी थी, तो टोयो साम्राज्य क्यों? राजकुमारी। राजकुमारी, थर्स, जल्दी करो, चलो चलो चलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मेरा ही घर है, तो मैं यही रहूंगी ना। ये महल तुम्हारा घर है, लेकिन ये महल तो ज़ेनबे के मार्कस मेरे पिता हैं। तो तुम्हारे पिता दांची की सुरक्षा करने क्यों गए हैं? दांची खत्म हो चुका है। मेरे पिता को आदेश मिला था कि वो दांची को संभाले, और वो वहाँ अब पूर्व राजा दांची के प्रमुख हैं, और अब वो वहाँ के राज्य को भली भांति संभाल रहे हैं। तुमने क्या कहा? दांची मारे गए? क्या आपको इस बारे में नहीं पता था? 6 महीने पहले अभी के युवराज ने दांची पर हमला किया था। अब दांची टोयो साम्राज्य के अधीन है। दांची के राजा का क्या? दांची के राजा? मुझे नहीं पता, शायद वो मारे गए हैं। राजकुमारी। राजकुमारी, मैंने महल में लोगों से सुना युवराज ने दांची को मारा है। ये बात राजकुमारी को बताने से मना किया था। ये कैसे हो सकता है? वो खुद पश्चिमी राज्य से और यहाँ शादी करने आई हैं। उन्हें नहीं पता ये कैसे हो सकता है? मुझे ये सब नहीं पता। मैंने सुना है 9वीं राजकुमारी और दांची काफी करीब थे। मैंने सुना था राजकुमारी ने पश्चिमी राज्य में शादी भी कर ली थी। जो भी हो, हम तो उनके महल से नहीं है, तो फिर क्यों हम उनके नियमों का पालन करें? तुम ही बताओ, मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रही? आप बिल्कुल सही है। ये क्या किया तुमने? क्या ये सच है? क्या सच है? पागल हो गई हो क्या? टोयो ने दांची के साम्राज्य को खत्म कर दिया है? मैं पूछती हूँ तुमसे,
तुम सेना लेके आए थे। कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। तुमने मारा है? मैं तुम्हें मार दूंगी। जाओ फैंग। तुम्हें दांची से कैसी दुश्मनी थी? तुम्हें एओन से कैसी नफरत थी? तुमने ये क्यों किया? कोई नफरत नहीं थी। राजा टिडाल जो तुम्हारे एओन थे वो हमारे पुराने दुश्मन भी थे। दो देशों के बीच युद्ध इतना आसान नहीं होता जितना तुम समझ रही हो। मुझे सब पता है। तुम सिर्फ दांची के लोगों के लाश पर कदम रखना चाहते थे। तुम्हें सिर्फ गद्दी चाहिए थी। तुम चेंगी से छुटकारा पाना चाहते थे, सब तुम्हारे युवराज बनने के सपने के लिए। तुम एक घटिया और बेशर्म इंसान क्या हो। कहा तुमने? तुम जो भी सोचो, मैं सिर्फ आदेश अनुसार अपना काम कर रहा था। मैं पश्चिम वापस जा रही हूँ अपने पिता को ढूंढने और ये शादी तोड़ने के लिए। मैं एक दुश्मन से शादी नहीं कर सकती। जाओफेंग, जाओफेंग, तुम्हारे पिता अगर ये शादी तोड़ना चाहते थे तो क्या तुम्हें इतनी दूर कभी भेजते? क्या कभी सोचा है तुमने? तुम्हारे पिता तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं थे और इसीलिए दांची का खात्मा हुआ, समझी? मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मुझे तुमसे शादी नहीं करना। मेरी बात सुनो। हमारी शादी तोयो की सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए है। ये हमारी राज्य की ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगा और हमारी शादी से ही ये संतुलन बन सकता है। तुम्हें क्या लगता है इस शादी में बस तुम्हारा और मेरा नाम लिखा है? तुम गलत हो। वहां जीहाओ और टोयोडा का नाम है, समझी? ठीक से सोचो। दांची के लोगों की हत्या के बारे में तुम्हें पता था? तुम्हें पता था? तुम्हें पता था? तुम्हें और पिताजी को पता था और मुझे टोयोटा भेज दिया गया एक दुश्मन से शादी करने के लिए जिसने मेरे एओन को मारा। हाँ? तभी पिताजी मेरे एक भी खत का जवाब नहीं दिए। जब से उन्होंने मुझे शादी के लिए भेजा तब से मैं उनकी बेटी नहीं रही। मैं टोयो राजवंश में सौंप दी गई। यही है ना? और तुम्हारा क्या? तुमने भी मुझे धोखा दिया। आदू, मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था। मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था। तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? तुम मेरी शादी का इंतजार कर रही थी ताकि मुझे जिंदगी भर पछतावा हो। हाँ। तुम जाओ। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। जाओ आदू। तुम चली जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे माफ कर
दो आदो, मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है, मैं बहुत बुरी हूँ आदो। मुझे माफ कर दो, मुझे पता है तुम्हें भी तकलीफ हो रही है, बिल्कुल मेरी ही तरह तुम्हें भी अंधेरे में रखा गया है। मैंने तुम पर यकीन क्यों नहीं किया? मुझे माफ कर दो आदू, मैंने ही तुम्हें मेरे साथ आने के लिए कहा था। हम घर वापस नहीं जा सकते, तुम कुछ भी कह नहीं सकती, तुम तो मुझसे भी ज्यादा लाचार हो, तुम तो बोल भी नहीं सकती, मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकती हूँ? मुझे माफ कर दो आदू, मैं बहुत बुरी हूँ। मुझे राजकुमार से शादी नहीं करनी, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। जाओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, राजकुमारी से थर्स कब मिली और दांची के बारे में कब पता चला? राजकुमार, उस दिन राजकुमारी अचानक से ही मंदिर आ गई और अंत में राजकुमारी को वक्त पर वापस नहीं ला पाया। अभी की स्थिति को देख के राजकुमारी अभी कहाँ होनी चाहिए। मैंने दांची के राजा की सूचना सुनी, फिर ढूंढा, मैं अभी जाओ परिवार से मिला। ठीक है, सिर्फ थर्स को नहीं पता था कि राजकुमारी को दांची के बारे में कुछ नहीं पता, और मैं कुछ ही दिनों में शाओफेंग से शादी करने वाला हूं, और उसे अब जब पता है, मैं उसका सामना कैसे करूंगा? शाओफेंग को पता है? राजकुमारी को दांची के राजा के हत्यारे से शादी नहीं करनी चाहिए। वो तुम पर बहुत यकीन करती है। मैं उससे ये छुपाती रही और उसे अपने हाथों से आग के सामने ढकेल दिया। इस वक्त भी मैं क्या चुन सकता हूं? पूरे पश्चिमी राज्य की समानता, ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें तुम भरोसा कर सको। मुझे पता है तुम राजा की तरह ही हो। तुम दोनों ही ये नहीं चाहोगे कि राजकुमारी अपने दुश्मनों का सामना करे और ऐसे ही जीती रहे। तुम राजकुमारी के भागने में मदद कर सकते हो। अगर वो पकड़ी ना जाए तो वो इतने दर्द में नहीं होंगी जितनी अभी है। गुजियान, मुझे यकीन है तुम उसे पसंद करते हो और मेरे लिए सबसे जरूरी उसकी खुशी है। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? इस शादी से बचने के लिए उसकी मदद करो? हाँ। ये कहने जितना आसान नहीं होगा। ऐसे परिवार का कोई भी शादी से ऐसे नहीं भागता, और इसका खामियाजा पश्चिम को भुगतना पड़ेगा। तुमने ये सोचा? तुम चाहो या नहीं, पर मैं पश्चिम वापस नहीं जा सकती। वो शादी की रात नहीं भाग सकती क्योंकि ये राजकुमारी के चरित्र के खिलाफ है। क्या तुम चाहते हो कि वो मर जाए? गुजियान, मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछती हूँ। क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है? ये क्या है? तुमने गुजियान से मदद मांगी?
शादी जल्द ही है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो ये शाही छवि बिगाड़ देगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप ये महारानी को मत बताइएगा। मुझे डर है युवराज कहीं कुछ गलत ना सोच ले और फिर ये राजकुमारी के लिए गलत होगा। राजकुमारी हमेशा आपकी बात मानती है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ ये सूचना लेकर। योंगनियांग, तुम अच्छा काम कर रही हो। उनका अच्छे से ख्याल रखो, उन्हें अकेला मत छोड़ना। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। अब जाने की आज्ञा दीजिए। बहुत मजेदार है। ऐसा खेल तो मैंने कभी भी नहीं देखा। बहुत बढ़िया खेल है। अरे वाह, हमारे साथ खेल देखिए। अदारी का खेल, आग का खेल, रस्सी से चलने वाली खेल। जल्दी चलो। जल्दी चलो। शॉफिंग, मुझे माफ कर दीजिए। तुम क्या कर रही हो? दादी माँ, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। दादी माँ, मैं राजकुमार से शादी नहीं कर सकती। क्यों? मैं उससे शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैं उससे नफरत करती हूँ। मैं उससे नफरत करती हूँ। क्योंकि उसने दानची को मारा है। तुम उससे नफरत करती हो क्योंकि उसने यौन को मारा है। चलो शॉपिंग, मेरे साथ चलो। चलो मेरे साथ। चलो। ये देखो जाओफेंग, पता है इन दीवारों पे जो लोग हैं देख रही हो? वो क्या टोयो के योद्धा है? हाँ। क्या तुम्हें राजकुमारी मिंगवान याद है?
रानी मिंगवन, वो तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आती थी। वो मुझे अपनी बेटी की तरह रखती थी। इसे देखो, गौर से देखो। ये सब युद्ध में शहीद हुए लोग हैं। ये ली रेनमू की समाधि। जानती हो ये कौन है? ये समाधि महारानी मिंगवन के परदादा की है, और जिन्होंने उन्हें मारा वो और कोई नहीं, तुम्हारे ही परदादा थे। और रानी मिंगवन उनकी चहेती पोती थी। वो भी उतनी उम्र की थी जितनी कि अभी तुम हो। मैं नहीं चाहती थी, पर वो अपने पिता के लिए महाराज के साथ जिहाऊ से आकर शादी की, सिर्फ शांति के लिए। ये खून, ये गहरे जख्म और ये चोट, इन लड़ाई की, जंग से हासिल हुए ये सारे निशान, ये सब दिल में रखे नहीं जा सकते। रानी मिंगवन ने कभी नफरत नहीं की। हाँ, नफरत थी, पर वो नफरत नहीं कर पाई। उसे सब कुछ जाने देना था। उसने सब कुछ जाने दिया, किसी और जरूरी चीज के बदले में। तुम्हें पता है वो किस लिए? न्याय की खातिर। पर तुम्हारा क्या? तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। तुम अपना मकसद भूल रही हो। तुम अपने पिता की उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतर पाई। वो व्यर्थ गया। रानी मिंगवन का ये व्यवहार जिहाओ के प्रति, उनकी ईमानदारी, दयालुता और निष्ठा, ये देखो, ये सफेद मोमबत्तियां हमेशा ही जलती रहती हैं। इन सब योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए बत्तियों की तरह हमेशा ऐसे ही जलती रहती हैं। जानती हो ये किस लिए है? ताकि स्थित रहे। तुम समझी? समझ गई। मेरी प्यारी बच्ची, तुम युवराज से और नफरत मत करो। नफरत करना ही है तो टोयो राज्य के महाराज से करो। वही हैं जिन्होंने युवराज को दांची भेजा था। जिहाओ दांची को डराना चाहते थे, और उसके बाद वो मेरे पास आए। दादी माँ, पर क्यों? क्योंकि मैं महाराज की माँ हूँ और युवराज की दादी माँ। मैं हूँ इस साम्राज्य की महारानी डॉगर। दादी माँ, मुझे घर की याद आ रही है। मुझे घर की याद आ रही है।
मेरी प्यारी बच्ची, यही तुम्हारा घर है। यही तुम्हारा असली घर है।